दोस्तों ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसका पति अक्सर बीमार रहता था। इसलिए वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पति के दोस्तों के साथ ही संबंध बना लेती है। इसके बाद वो दोनों दिन रात एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। और इतना ही नहीं, जब उस औरत को लगता है उसका पति उन दोनों के बीच आ रहा है तो वो लड़की अपने पति के साथ क्या करती है, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जेक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी को लेकर उसकी बहन के पास जाता है। जेक अपनी बहन एमा से कहता है, मेरी पत्नी की मौत हो गई है, इसलिए अब एना का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। जेक एमा को कुछ पैसे देकर कहता है, मैं जल्द ही एना को लेने आऊंगा। एमा का बेटा भी होता है जिसका नाम रोनी है। रोनी अक्सर बीमार रहता था। एमा का घर ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए एना को रोनी के साथ ही सोना पड़ता है। एना यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो हमेशा अपने पिता को याद करके मायूस रहने लगी। एना को लग रहा था उसके पिता एक दिन उसे फिर से लेने आएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी तरह से समय बीतता गया। अब एना जवान हो गई और एना के अंदर आग लगने लगी, लेकिन कोई उसे उसकी आग बुझाने वाला नहीं मिला। वही एक दिन एना रोनी के पास जाती है और उसे किस करने के लिए कहती है, लेकिन रोनी एना की फीलिंग नहीं समझ पाता है, इसलिए वो एना को गाल पर किस कर लेता है। वही एमा भी घर के बाहर आती है। एमा एना से कहती है, मेरे पास तुम्हारे डैड के दोस्त की चिट्ठी आई है और तुम्हारे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। एमा की बात सुनकर एना बहुत दुखी होती है क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी। साथ ही एमा एना को बताती है, हम लोग अब पेरिस जाने वाले हैं क्योंकि रोनी को वहाँ नई जॉब मिल गई है। इसके बाद जब वो लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो एमा एना को रोनी से शादी करने के लिए कहती है। एमा की बात सुनकर एना पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि एना ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। एमा एना से कहती है, रोनी और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए तुम रोनी का अच्छे से ख्याल रखोगी। वही अब एना को ना चाहकर भी मजबूरी में रोनी से शादी करनी पड़ती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगले सीन में हम उन तीनों को पेरिस में देखते हैं जहां अब रोनी भी अपनी जॉब पर जाने लग जाता है। दूसरी तरफ एना पेरिस आकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वही रोनी को भी अब जॉब पसंद नहीं आती क्योंकि उसे वहाँ दिन भर बहुत सारा काम करना पड़ता है और वो देर रात को घर आता है। लेकिन रोनी अपनी जॉब को छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उसके पास पैसे कमाने का और कोई ऑप्शन नहीं था। वही एक दिन रात को रोनी जब जॉब से घर आता है तो एना रोनी के सामने अपने कपड़े उतार कर उसे उसकी गुफा में धमाके करने के लिए कहती है क्योंकि एना के अंदर काफी दिनों से आग लगी हुई थी। लेकिन रोनी एना को उसकी गुफा में धमाके करने से मना कर देता है। दरअसल रोनी बचपन से बीमार रहता था, इसलिए उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो एना की आग बुझा सके। ये देखकर एना बहुत दुखी होती है। वही अगले दिन रोनी अपने एक ऑफिस के दोस्त सीनू को अपने घर लेकर आता है। सीनू एक आर्टिस्ट भी होता है। वही वो सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। एना जब सीनू को देखती है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है क्योंकि सीनू एक घबरू जवान मर्द था। सीनू भी एना को नोटिस करता है। वही खाना खाने के बाद रोनी सीनू को अपनी एक पेंटिंग बनाने के लिए कहता है तो सीनू रोनी की पेंटिंग बनाने लगता है। इसी दौरान एना भी वहाँ आ जाती है। एना यहाँ भी सीनू की तरफ देख रही होती है। इससे सीनू को भी समझ आ जाता है एना काफी दिनों से प्यासी है। वही पेंटिंग बनाने के बाद सीनू रोनी को अपनी पेंटिंग देखने के लिए कहता है तो उसे वो बहुत पसंद आती है। इसके बाद रोनी और एमा बाहर कुछ सामान लेने के लिए चले जाते हैं और कमरे में एना और सीनू अकेले होते हैं। इसी दौरान सीनू एना को उसके तरबूज दिखाने के लिए कहता है तो एना भी जल्दी से सीनू को अपने तरबूज दिखाने लगती है क्योंकि उसके अंदर तो पहले से ही आग लगी हुई थी। एना के बड़े बड़े तरबूज देखकर सीनू के भी अरमान जाग गए थे, इसलिए वो अच्छी तरह से एना की खुदाई करने लगता है। इसी तरह से अब एना के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं और सीनू को जब भी मौका मिलता है वो एना के पास आकर उसकी गुफा में जोरदार धमाके करता है। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। इससे एना को भी वो खुशी मिल रही थी जो रोनी उसे नहीं दे सकता था। एना अब पूरी तरह से सीनू के प्यार में पड़ चुकी थी, इसलिए वो जमकर सीनू के चेतन की सवारी करती है। दोस्तों अभी तक तो हमने सुना था, आज देख भी लिया दोस्त दोस्त ना रहा। वही अब रोनी को भी ये लगने लगा था कि एना उससे खुश नहीं है क्योंकि एना हमेशा रोनी के सामने उदास रहती थी। अगले दिन रोनी इस बारे में अपने दोस्त सीनू से बात करता है। सीनू रोनी से कहता है, एना को तुम्हारे प्यार की जरूरत है। सीनू की बात सुनकर रोनी को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। वही रात के समय रोनी जब घर आता है तो वो एना को खुश करने के लिए उसकी गुफा में धमाके करने की कोशिश करता है, लेकिन रोनी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, इसलिए एना उससे संतुष्ट नहीं होती। वही अगले दिन सीनू एना के साथ होता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है एमा उनके रूम में आ रही है तो एना जल्दी से सीनू को अंदर छुपा लेती है। एमा एना को पीने के लिए चाय देती है और उसे अपने साथ नीचे चलने के लिए कहती है, लेकिन एना बहाना बनाते हुए एमा से कहती है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। ये सुनकर
उठकर एमा एना के सर पर मसाज करने लगती है। थोड़ी देर मसाज करने के बाद एमा वहाँ से चली जाती है। वही रात के समय रोनी एना से कहता है, हम लोग अब वापस अपने गांव जा रहे हैं। ये सुनकर एना पूरी तरह से परेशान हो जाती है। दरअसल रोनी को लगता है एना यहाँ खुश नहीं है, इसलिए वो उसे गांव ले जाना चाहता है। दूसरी तरफ एना को लगता है वो गांव चली गई तो वो हमेशा के लिए सीनू से अलग हो जाएगी। इसलिए एना देर रात रोनी के सोने के बाद जल्दी से सीनू से मिलने के लिए जाती है। एना सीनू से कहती है, रोनी हमें फिर से गांव लेकर जाना चाहता है, लेकिन मैं अब तुमसे कभी अलग नहीं हो सकती हूँ। इस पर सीनू एना से कहता है, हमें किसी भी तरह से रोनी को हमारे रास्ते से अलग करना होगा ताकि हम हमेशा के लिए एक हो सके। सीनू एना को रोनी को मारने के लिए कहता है। ये सुनकर एना परेशान हो जाती है। सीनू एना को समझाता है, हम रोनी को इस तरह से मारेंगे कि सभी लोगों को लगेगा रोनी की मौत किसी एक्सीडेंट से हुई है। वही अब एना अपने घर आ जाती है, लेकिन एना को पूरी रात नींद नहीं आती है क्योंकि वो रोनी को मारना नहीं चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ वो सीनू से भी बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसे ये सब करना ही होगा। वही अगले दिन सीनू और एना रोनी को लेकर बाहर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन रोनी चलते चलते थक जाता है, इसलिए वो रास्ते में ही एना की गोद में सो जाता है। रोनी के सोने के बाद सीनू एना के साथ मजे करने लगता है, लेकिन तभी कुछ लोग आ जाते हैं, इसलिए सीनू एना और रोनी को लेकर एक नदी के पास बोटिंग करने के लिए आ जाता है। रोनी बोट पर बैठ जाता है। सीनू एना को भी बोट पर आने के लिए कहता है, लेकिन एना को ये सब ठीक नहीं लगता है क्योंकि वो लोग रोनी को मारने के लिए आए हैं। लेकिन सीनू एना को बोट पर बिठाकर बोट को कहीं दूर लेकर जाता है और रोनी को पानी में गिरा देता है और खुद भी डूबने का नाटक करता है ताकि सभी लोगों को लगे उनकी बोट सच में डूब गई थी। वही घर आने के बाद सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। एमा जब रोनी की बॉडी को देखती है तो जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वो रोनी से बहुत प्यार करती थी। वही अगले दिन रोनी का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके बाद एना सीनू से मिलने के लिए जाती है और दोनों खुश होकर एक दूसरे को अपना पानी पिलाते हैं। काम खत्म होने के बाद एना जब घर आती है तो एमा एना के ऊपर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है, मैंने तुम्हें अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उसे पानी में डुबो दिया। एना एमा को समझाती है, हमने ये जानबूझकर नहीं किया है। इससे एमा को भी अपने गुस्से का एहसास हो जाता है। वही अब कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ हम एना को देखते हैं जो अब वो काफी परेशान रहने लगी थी क्योंकि रोनी को मारने के बाद एना को बुरे सपने आने लगे और उसे रात में नींद नहीं आती थी। दूसरी तरह सीनू का भी यही हाल होता है, इसलिए वो एना से मिलने के लिए आता है। एना सीनू को अपने साथ कहीं दूर चलने के लिए कहती है, लेकिन सीनू एना को समझाता है और उसे कहता है, तुम एमा के सामने रोने का नाटक करो, इससे एमा को लगेगा तुम्हें रोनी की बहुत याद आ रही है और वो तुम्हारी शादी मुझसे कर देगी। हम खुशी से हमारी जिंदगी जिएंगे। वही एना भी सीनू के कहने पर ऐसा ही करती है, जिससे एमा को लगता है एना को सच में रोनी की बहुत याद आ रही है। इसलिए एमा सभी लोगों से मिलकर एना की दूसरी शादी करने का डिसाइड करती है। इसके बाद एमा एना और सीनू को एक साथ बुलाकर उन्हें एक दूसरे से शादी करने के लिए कहती है, तो एना और सीनू भी मान जाते हैं। इसी तरह से सीनू का प्लेन काम कर जाता है और अलगे दिन एना और सीनू की शादी हो जाती है। वही अब शादी होने के बाद सीनू बहुत खुश होता है क्योंकि वो जिस दिन का इंतजार कर रहा था वो आज आ गया। लेकिन दूसरी तरफ एना रोनी की मौत को लेकर दुखी होती है। एना को लगता है उसने अपने मजे के लिए अपने मासूम पति की जान ले ली और एक माँ से उनका बेटा छीन लिया जिन्होंने उसे बचपन से अपनी बेटी समझकर पाला था। एना सीनू से कहती है, तुम्हें रोनी को नहीं मारना चाहिए था। तो सीनू एना से कहता है, इसमें तुमने भी मेरा साथ दिया है। इसी बात को लेकर सीनू और रोनी के बीच बहस होने लगती है। वही अब कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एमा अपने बेटे की मौत को बुला नहीं पाती, इसलिए सीनू और एना एमा को बाहर घूमने के लिए लेकर जाते हैं ताकि वो उनका मूड ठीक कर सके। लेकिन तभी अचानक एमा को हार्ट अटैक आ जाता है जिससे उनके हाथ पैर काम करना बंद हो जाते हैं। इसके बाद एमा और सीनू मिलकर एमा का ख्याल रखने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद सीनू एमा को मारने का प्लान बनता है क्योंकि वो एमा को सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता था। एना को भी सीनू की इस हरकत के बारे में पता चल जाता है, इसलिए एना सीनू को एमा से दूर रहने के लिए कहती है। वही एक दिन एना जब एमा को नहला रही होती है तभी किसी बात को लेकर एना और सीनू के बीच बहस होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को रोनी की मौत का जिम्मेदार बताने लगते हैं। इसी दौरान एना और सीनू की बातें एमा भी सुन लेती है। इससे एमा को पता चल जाता है रोनी को सीनू और एना ने जानबूझकर मारा है। एमा अब इस बारे में अपने सभी साथियों को बताना चाहती है ताकि वो एना और सीनू को सजा दिलाकर अपने बेटे को इंसाफ दिला सके। एमा अपने साथियों को सीनू के बारे में बताने लगती है, लेकिन एमा के साथियों को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि एमा बोल नहीं सकती थी। दूसरी तरफ हम सीनू को देखते हैं जो एक दुकान से जहर की डिब्बी खरीदता है क्योंकि अब वो एना और एमा दोनों को मारना चाहता है ताकि वो आजाद हो सके। वही घर में एमा भी शाही की मदद से जमीन पर लिख देती है, रोनी
रोनी को एना और सीनू ने मारा है। इससे एमा के सभी दोस्तों को पता चल जाता है। एना और सीनू ने ही रोनी को मारा है। वही सीनू जब घर आता है तो वो भी ये सब देख लेता है, इसलिए वो जल्दी से एना के साथ मिलकर एमा को मारने का प्लान बनता है। सीनू एना से कहता है अगर इस बारे में किसी को पता चला तो हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। तो एना भी सीनू का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद सीनू और एना एमा को लेकर एक नदी के पास जाते हैं ताकि वो एमा को नदी में डुबो सके। लेकिन तभी एना और सीनू को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उन्होंने एक मासूम की जान तो पहले ले ली और अब वो एक और पाप करने जा रहे हैं। सीनू और एना को लगता है इससे वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, इसलिए अब एना और सीनू खुद ही मरने का डिसाइड करते हैं। सीनू जहर की डिब्बी को एक बोतल में मिला देता है। इसके बाद वो दोनों उसे पी लेते हैं, जिससे उन दोनों की वही मौत हो जाती है और इसी तरह से एना और सीनू अपने किए हुए पापों की सजा खुद को दे देते हैं। वही अब एमा के सभी दोस्त भी एमा को लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, ऐसी और बेहतरीन मूवीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।